हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे श्रोतागण, आज के इस वीडियो में मार्क्सिस्ट कथा महात्म्य के अध्याय 11 के बारे में जानेंगे। उससे पहले चलिए सुनते हैं ठाकुर जी के सच्चे भक्त की कहानी। एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। उनके पास बड़े सुंदर ठाकुर जी थे। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा साथ ही लिए रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना करते थे। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में मग्न हो गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उतरे तब वे सत्संग में इतने मग्न हो चुके थे कि झोला गाड़ी में ही रह गया। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। संत सत्संग की मस्ती के भाव में ऐसा बहे कि ठाकुर जी को साथ लेना आना ही भूल गए। बहुत देर बाद जब उस संत के आश्रम पर सब संत पहुँचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा और देखा कि हाय, हमारे ठाकुर जी तो है ही नहीं। संत बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे, परंतु ठाकुर जी मिले नहीं। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत बहुत व्याकुल होकर विरह में अपने ठाकुर जी को पुकार कर रोने लगे। महाराज, मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित नए ठाकुर जी दे देता हूँ, परंतु उन संत ने कहा कि हमें अपने ही ठाकुर जी चाहिए, जिनको हम अब तक प्रेम करते आए हैं। तभी एक दूसरे संत ने पूछा, आपने उन्हें कहाँ रखा था? मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे। एक संत बोले, अब कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल लिए होंगे और फिर गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। सब संत उन महात्मा को लेकर स्टेशन पहुँचे। स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि कौन सी गाड़ी में आप बैठकर आए थे। संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो वह कहने लगा, महाराज, कई घंटे हो गए, यही वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ रही है। ना कोई खराबी है, ना अन्य कोई दिक्कत। कई सारे इंजीनियर सब कुछ चेक कर चुके हैं, परंतु कोई खराबी दिखती है ही नहीं। महात्मा जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी, मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र कैसे चले जाएंगे। वे महात्मा अंदर ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी वही रखे हुए थे जहां महात्मा ने उन्हें विराजमान किया था। अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले लगाया और जैसे ही महात्मा जी उतरे, गाड़ी आगे बढ़ने लग गई। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर तथा सभी इंजीनियर सभी आश्चर्य में पड़ गए और बाद में उन्होंने जब यह पूरी लीला सुनी तो वे गदगद हो गए। उसके बाद वे सभी जो वहां उपस्थित उन सभी ने अपना जीवन संत और भगवान की सेवा में लगा दी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्णा की जय। प्यारे श्रोतागण, चलिए अब सुनते हैं मार्क्सिस्ट कथा महात्म्य अध्याय 11 एकादशी की कथा। ब्रह्मा ने कहा, हे जीवों के रचयिता, हे प्रभु, कृपया मुझे एकादशी का महात्म्य तथा मूर्तियों से संबंधित विधि पूरी तरह से बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण सिंह, पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। इसे सुनने से ब्रह्म हत्या आदि नष्ट हो जाते हैं। काम्पिल नगरी में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सत्यभाषी थे, क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मेरे प्रति समर्पित थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, वे दयालु थे, वे बलवान और सुंदर पुरुष थे। वे सदैव भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति समर्पित रहते थे और सदैव मेरी कथाओं में रुचि रखते थे तथा सदैव मेरी कथाएं सुनने में तल्लीन रहते थे। वह सदैव जागरण का शौकीन था। वह दानवीर और विद्वान था। उसमें धैर्य और वीरता थी।
उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह विजयी था और युद्ध करने का शौकीन था। समृद्धि में वह कुबेर के समान था। वह पुत्रों, पशुओं और धन से संपन्न था। वह अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। उनकी पत्नी कांतिमती सुंदरता में पृथ्वी पर अद्वितीय थी। वे अत्यंत पतिव्रता और पतिव्रता स्त्री थी और मेरी परम भक्त थी। विशाल नेत्रों वाले युवा राजा उनके साथ पृथ्वी का आनंद लेते थे। हे महाबली, मेरे अतिरिक्त वे किसी अन्य देवता को नहीं पहचानते थे। हे पुत्र, एक दिन महर्षि भारद्वाज उस महापुरुष वीरबाहु के निवास पर आए। दूर से आए हुए महर्षि भारद्वाज को देखकर राजा ने स्वयं अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया। उन्हें आसन दिया। भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके वे उन श्रेष्ठ मुनि के समक्ष खड़े हो गए। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन फलदायी हो गया। आज मेरा सबसे फलदायी दिन है। आज मेरा राज्य फलदायी हो गया। आज मेरा निवास फलदायी हो गया। हे साधु ब्राह्मण, महान आत्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि आप एक उत्कृष्ट योगी हैं और आज मेरे धाम में पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं करोड़ों पापों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा राज्य, वैभव, हाथी और घोड़े आपको समर्पित हो गए हैं। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आप वैष्णव हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। वैष्णव को दी गई एक वराटिका, कौड़ी, छोटा शंख, सबसे छोटा सिक्का भी मेरे के समान बड़ी हो जाती है। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा है, यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता तो वह दिन उसके लिए व्यर्थ है। गार्ग्य, गौतम और सुमंतु ने मुझसे कहा है कि वैष्णव चाहे वे कोई भी हों, विष्णु के भक्त सभी जाति से ब्राह्मण हैं। जो मनुष्य ऋषिकेश के भक्त नहीं हैं, वे पिशाच हैं। जो लोग हरि की एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे महान पापों से कलंकित होते हैं। हरि के एक दिन अर्थात हरि का दिन एकादशी का व्रत करने से वह फल प्राप्त होता है, जिसे बुद्धिमान पुरुष हजारों शिव व्रतों तथा करोड़ों सौर व्रतों या ब्रह्मा के व्रतों का फल कहते हैं। हे ब्राह्मण, जब तक मुझे प्रिय द्वादशी चंद्रमा का 12वां दिन नहीं आता, तब तक ब्रह्मा और शंकर की तिथियां अभिमानपूर्ण रहती हैं। तारों की शक्ति और चमक तभी तक रहती हैं जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यही बात अन्य तिथियों के साथ भी लागू होती है जब तक द्वादशी नहीं आती। यह बात नारद और वशिष्ठ ने मेरे समक्ष पहले ही कह दी है। हे महामुनि, आप वैष्णव के समस्त पवित्र अनुष्ठानों के ज्ञाता हैं। भारद्वाज ने कहा, हे महाभाग्यवान, आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। हे राजन, आप जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं वह धन्य है। आपकी प्रजा भी धन्य है। जिस राज्य का राजा वैष्णव न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। वन या तीर्थ में रहना अच्छा है, पर ऐसे राज्य में नहीं जहाँ वैष्णव न हो। जिस राज्य का राजा भागवत भगवान का अनन्य भक्त हो उसे बैकुंठ समझना चाहिए। वह राज्य पापों से रहित है। वैष्णव के बिना राज्य वैसा ही है जैसे आँखों के बिना शरीर या पति के बिना स्त्रियां या दशमी के साथ द्वादशी। हे राजन, वैष्णवों से रहित राज्य उस पुत्र के समान है जो अपने माता पिता का पालन पोषण और रक्षा नहीं करता या दसवीं तिथि से उत्पन्न द्वादशी तिथि को भी ऐसा ही है। वैष्णवों से रहित राज्य उस राजा के समान है जो दान नहीं देता, अथवा उस ब्राह्मण के समान है जो रस और पेय पदार्थ बेचता है, अथवा द्वादशी और दशमी का मेल होता है। वैष्णव से रहित राज्य बिना दांतों वाले हाथी या बिना पंखों वाले पक्षी या दशमी से आच्छादित द्वादशी के समान है। वैष्णव के बिना राज्य उतना ही व्यर्थ है जितना वेद आदि का उपयोग धन दान के लिए या सांसारिक धन के लिए, पुण्य के लिए करना या द्वादशी और दशमी का एक साथ होना। वैष्णवों के बिना राज्य धर्म, घास के बिना संध्या और दिन के संधि काल में की जाने वाली प्रार्थना के समान। धन के बिना श्राद्ध
या द्वादशी और दशमी का एक साथ होना है। वैष्णव से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो पीले रंग की गाय का दूध पीकर अपना पेट पालता है, अथवा उस द्वादशी के समान है जिसके ऊपर दशमी पड़ती है। वैष्णव से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो ब्राह्मण स्त्री के पास वासना से जाता है, या उस व्यक्ति के समान है जो सोने को नष्ट करता है, या उस व्यक्ति के समान है जो धर्म को अपवित्र करता है, या दसवीं के साथ द्वादशी को दूषित करता है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, वैष्णवों से रहित राज्य हन सूर्य देव आदि के वृक्षों के गिरने के समान है, अथवा द्वादशी और दशमी के साथ आने के समान है। विष्णु से रहित राज्य मंत्र विहीन आहुति के समान है, अथवा मरे हुए बछड़े वाली गाय के दूध के समान है, अथवा द्वादशी और दशमी के समान है। वैष्णव से रहित राज्य उस विधवा के समान है जिसके बाल नहीं कटे हों, अथवा वह व्रत के समान है जो पवित्र स्नान नहीं करता, अथवा वह द्वादशी है जिसके ऊपर दशमी पड़ गई हो। जो मधुवध करने वाले भगवान का भक्त है उसे सज्जन लोग राजा कहते हैं। उसका राज्य सदैव फलता फूलता रहता है, वह अपनी प्रजा सहित सुखी रहता है। हे राजा, मैं तेरे दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। आज मैं तुझसे बातें करके धन्य हो गया हूँ। यदि किसी स्थान पर किसी वैष्णव के उपस्थित होने की बात सुनी जाए तो चाहे वह स्थान दूर ही क्यों न हो, वहाँ अवश्य जाना चाहिए। उनके दर्शन करने से तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। आप शुद्ध और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हैं। आपकी जय हो। अब मैं जाऊंगा। हे राजन, आप प्रसन्न रहें। इसी बीच समस्त योगियों के नेता श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ भारद्वाज को रानी कांतिमती ने प्रणाम किया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, वैधव्य का अभाव हो, तुम्हारे पति तुम्हारे जीवन काल में जीवित रहें। अपने पति के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहो। हे सुकुमारी, केशव के प्रति तुम्हारी भक्ति सदैव स्थिर रहे। तत्पश्चात राजा ने महर्षि भारद्वाज से बात की और मेघों की गर्जना के समान अपनी वाणी से उन्हें प्रसन्न किया। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो कृपया बताएं कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था कि मेरा भाग्य इतना बड़ा और समृद्ध है। शत्रुओं को मारकर यह राज्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र बहुत ही गुणवान और श्रेष्ठ है तथा मेरी पत्नी सुशील और सुंदर है। वह सदैव मेरा ही चिंतन करती है। वह मुझे ऐसे चाहती है मानो मैं उसका प्राण वायु हूँ। वह जनार्दन का ध्यान करती है। हे ऋषिवर, मैं कौन हूँ, वह कैसे आई, मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है, इस मनोहर अंगों वाली मेरी पत्नी ने क्या किया है। हे ऋषिवर, किस पुण्य से मुझे यह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी राजा मेरे अधीन हैं, मेरा पराक्रम अदम्य है, मेरा शरीर रोग मुक्त है। हे ऋषिवर, इस प्रशंसनीय स्त्री के समान मेरा तेज कोई सहन नहीं कर सकता। मैं आज यह जानना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए थे। राजा द्वारा अपने पूर्व जन्म के कर्मों, अपनी पत्नी के कर्मों तथा अपनी समृद्धि का कारण पूछने पर ऋषि ने कुछ समय योग ध्यान में बिताया। तब उन्हें यह बात ज्ञात हुई। भारद्वाज ने कहा, हे राजन, आपके और आपकी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्म ज्ञात हो चुके हैं। हे राजन सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। हे राजन, जिस कर्म के ये सब फल हैं उसके विषय में सब कुछ सुनो। तुम जाति से शूद्र थे, तुम पशुओं को कष्ट पहुँचाते थे, तुम नास्तिक और दुष्ट आचरण वाले थे, तुम दूसरों की पत्नियों का सतीत्व भंग करते थे, तुम कृतघ्न और असभ्य थे, तुम सदाचार से रहित थे। यह बड़ी आंखों वाली स्त्री पूर्व जन्म में भी आपकी पत्नी थी। आपके बिना उसका मानसिक, वाणी और शारीरिक कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि आप उस स्वभाव के थे, फिर भी वह आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती थी। वह आपके प्रति निष्ठावान थी। वह उत्तम और उच्च स्वभाव की थी। वह निरंतर आपकी पूजा करती थी। चूंकि तुमने बुरे कर्म किए थे
इसलिए तुम्हारे मित्रों और संबंधियों ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा अर्जित और संचित धन भी नष्ट हो गया। हे राजन, जब धन नष्ट हो गया तो आपने अन्य स्रोतों से बेहतर परिणाम की आशा की, लेकिन पूर्व कर्मों के फलस्वरूप कृषि कार्य भी निष्फल हो गए। तत्पश्चात जब धन संपत्ति समाप्त हो गई तो आपके बंधुओं ने आपको पूर्णतः त्याग दिया। यद्यपि आपके साधन क्षीण हो गए, फिर भी इस पतिव्रता एवं सुंदरी ने आपको नहीं छोड़ा। इस प्रकार अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं में निराश होकर तुम एकांत वन में चले गए। अनेक पशुओं को मारकर तुमने अपना भरण पोषण किया। हे राजन, इस प्रकार आप अपनी पत्नी सहित पृथ्वी पर पाप कर्मों में लगे रहे और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। हे राजन, एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा, जो एक महान ऋषि थे, रास्ता भूल गए। वे दिशाओं को लेकर दुविधा में थे। वे भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल थे। हे राजन, जब मध्याह्न का सूर्य प्रचंड हो गया तो रास्ता भूले हुए ऋषि वन के मध्य में गिर पड़े। उस अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देखकर आपको उस पर दया आई। आपने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे उठाया, जो भूमि पर गिर पड़ा था। तब आपसे कहा गया, हे ब्राह्मण मुनि, प्रसन्न होकर मेरे आश्रम में आइए। वहाँ जल से परिपूर्ण एक सरोवर है, जो कमल गुच्छों से सुशोभित है। सुंदर सुगंधित फलों और पुष्पों से लदे उत्तम वृक्षों से भरे हैं। शीतल जल में स्नान करो और अपने नित्य कर्म करो। हे ब्राह्मण, तुम फल खाओ और शीतल जल पियो। मेरी रक्षा में तुम शांति पूर्वक विश्राम करो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक तुम पूर्णतः तृप्त न हो जाओ, मेरे आश्रम में रहो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उठो, यह उपकार करना तुम्हारे लिए उचित है। शुद्र के वचन सुनकर ब्राह्मण को होश आया। उसने शूद्र का हाथ पकड़ा और सरोवर के पास गया। हे महाप्रभु, वह किनारे पर छाया में बैठ गया। उन्होंने विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया और भगवान केशव की पूजा की। पितरों और देवताओं को अर्घ्य देकर उन्होंने शीतल जल पिया। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा एक वृक्ष की जड़ में विश्राम कर रहे थे। शूद्र ने बड़ी भक्ति से अपनी पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने ऋषि से कहा, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए हमारे अतिथि बनकर आए हैं। हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा पाप नष्ट हो गया है। हे मेरे प्रियतम, इस ब्राह्मण को स्वादिष्ट, कोमल और रसीले पके और मन भावन फल दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे अपनी जाति बताओ। हे पुत्र, किसी भी अनजान व्यक्ति से भोजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो। शूद्र ने कहा, हे ब्राह्मण सिंह, मैं शूद्र हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हें तनिक भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे ही दुष्ट और दुष्ट बंधुओं ने त्याग दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे, तब शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण को फल दिए। ब्राह्मण ने उन्हें खाया। शीतल जल पीकर ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर ऋषि ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उस शूद्र और उसकी पत्नी ने भोजन किया और लौटकर कहा, हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? यह वन दुष्ट जंगली जानवरों से, भयग्रस्त मनुष्यों से रहित, दुखों से भरा हुआ और दिन रात अत्यंत भयानक है। ब्राह्मण ने कहा, हे महापुरुष, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता अज्ञात होने के कारण मैं इस भयानक वन में प्रवेश कर गया। मेरे पुण्य के बल पर तुम मेरे उत्तम स्वजन हुए हो। मेरे प्राण तुम्हारे द्वारा बचाए गए हैं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। पहले मुझे बताओ कि तुम इस भयंकर और निर्जन वन में कैसे रहने आए। तुम कौन हो? क्या कारण है? बताओ। शूद्र ने उत्तर दिया, विदर्भ नगरी राजा भीमसेन द्वारा रक्षित है। मेरा निवास महान महाराष्ट्र में है। मैं पाप कर्मों वाला शूद्र हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने अपनी जाति के सभी कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है।
मेरे बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं वन में आया हूँ। मैं प्रतिदिन पशुओं का वध करके अपनी पत्नी सहित अपना भरण पोषण करता हूँ। हे महर्षि, अब मैं अपने पाप कर्मों से पूर्णतः विरक्त हो चुका हूँ। हे पावन, यद्यपि मैं पापी हूँ, मुझ पर थोड़ी कृपा कीजिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरे पुण्य से ही आप यहाँ आए हैं। आपको अपनी सलाह से मुझे अनुग्रहित करना चाहिए, ताकि मैं और मेरी पत्नी यम के दर्शन न करें। मुझे भगवान जनार्दन के अतिरिक्त किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। हे श्रेष्ठ महर्षि, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर यह कृपा कीजिए। भारद्वाज ने कहा। उस सूत्र द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्वक इस प्रकार अनुरोध करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा ने हंसते हुए ये शब्द कहे। प्यारे श्रोतागण, इसका अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।